बचपन से नवरात्रि का मतलब हमने वही समझा है जो हमारी फैमिली और हमारी माँ ने हमें सिखाया। जैसे घर में पाठ पूजा, व्रत वाला खाना और कंजके बिठाना। लेकिन इस बार मुंबई में पहली बार हमने नवरात्रि के कई मतलब देखे और इसके रंग और भी गहरे हैं, ये हमें अब पता लगा। इस बार हमने अपनी यादों की किताब में 2 नए पन्ने लिखे। एक, पहली बार दुर्गा माँ का पंडाल देखा और दूसरी, खूब दिल से गरबा खेला। हमने शुरुआत करी दुर्गा माँ के आशीर्वाद से, यानी कि सबसे पहले उनके पंडाल से। हम गए नॉर्थ बंगाल के सार्वजनिक पंडाल में, जो कि बहुत ही बड़ा था। दरवाजे से एंटर करते ही ऐसा लगा जैसे माँ खुद गले से लगा रही हो। वो पल इतना मैजिकल था और उस पल में इतनी वार्मथ थी कि बस मन कर रहा था कि माँ को देखते ही रहें, क्योंकि उनको देखकर आंखें झुकने का नाम ले ही नहीं रही थी, दिल भर ही नहीं रहा था। पंडाल की सजावट देखकर ऐसा लगा जैसे रानी के दरबार में आए हों, और ऊपर से इतनी खूबसूरत लोग, सुंदर साड़ी में लड़कियां, कुर्ता पजामे में लड़के। दिल में बस एक ही ख्याल, काश मुझे भी साड़ी बांधनी आती। पर तभी एक शोर उठा और देखा तो सामने रणबीर कपूर खड़े थे। एक पल को तो समझ ही नहीं आई कि नजर माँ पे रखें या रणबीर कपूर पर, लेकिन फिर सोचा सबसे बड़ा चार्म तो माँ ही है, उन्हीं पे कंसंट्रेट किया जाए। उसके बाद गए हम कोलकाता कुजीन्स को ट्राई करने। वहां बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे। मन तो कर रहा था कि सब कुछ खा लूं, पर व्रत था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने पूरी अपॉर्चुनिटी उठाई। पुचकास, झालमुरी और क्या नहीं खाया। पर अभी तो सिर्फ दुर्गा माँ का आशीर्वाद और कोलकाता कुजीन्स के मजे लिए थे। रात हुई नहीं कि हम पहुंच गए गरबा खेलने। मुंबई की सबसे खास बात यही है कि यहाँ हर फेस्टिवल दिल खोल के मनाया जाता है। शाम 10 बजे तक टाइम होता है गरबा का, पर असली एनर्जी तो हमारी 10 बजे शुरू होती है। और ये 9 दिन बस नाचने गाने और खुशी बनाते बनाते कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं लगता। फिर आता है दशहरा। रावण जलता है, अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ, जब अंदर की बैड क्वालिटीज जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारे अंदर के रावण को, जब हम उसे ही नहीं जला पाते तो फिजिकली रावण जलाने का क्या फायदा। लेकिन शायद ये एक हमारी रिमेम्बरेंस है और हमें याद दिलाने के लिए दशहरा मनाया जाता है कि शायद हम फिर एक कोशिश करें अपने अंदर के रावण को खत्म करने की। दिल में नए रंग, नए ख्याल, नए यादों के साथ अगले साल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।